आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं गुड़, जिसके बहुत चमत्कारी उपाय हैं। आप में से कई लोग गुड़ का सेवन करते भी होंगे। यह कई लाभकारी गुणों से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, ज्योतिष की दृष्टि से भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। गुड़ का सेवन स्वास्थ्य के लिए तो जहाँ अच्छा माना ही गया है कि अगर हम रात को खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो इससे हमारी पेट संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुड़ का सेवन करने से कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुड़ को बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। गुड़ को सूर्य का कारक भी माना गया है। इसलिए आप गुड़ से जुड़े हुए कुछ उपाय करके अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, अपने सूर्य को बल दे सकते हैं। आप भी चाहें तो गुड़ के उन उपायों से अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, क्योंकि अपनी किस्मत बदलना कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के हाथों में भी होता है। विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकने के बाद भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, कितना प्रयास कर लिया लेकिन कहीं भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी कई सारी समस्याओं के समाधान गुड़ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ से जुड़े इन उपायों को करने से नौकरी, व्यापार, धन, कर्ज और स्वास्थ्य जैसी कई समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुड़ के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति वृद्धि होगी, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, घर में खुशहाली आएगी। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और आदिनाथ प्रभु का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो मैं तो आप सभी से कहूँगी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय श्री आदिनाथ जरूर लिखें। मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगी वह उसमें कुछ सनातन धर्म से संबंधित होंगे। तो मेरे जो सनातन भाई बहन सुन रहे हैं तो वो सनातन धर्म से संबंधित उपाय करें, और मेरे जो जैन धर्म से संबंधित भाई बहन हैं वो जैन धर्म से संबंधित इसमें उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो अपने दिन की शुरुआत रोज़ाना थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीने के साथ करें। इसके साथ ही रविवार के दिन से अगले 8 दिनों तक 800 ग्राम गेहूँ और 800 ग्राम गुड़ मंदिर जी में अर्पित करें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। नंबर 2, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, आपकी कमाई नहीं है, तो गुड़ पैसों की तंगी से भी हमें छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांध दें। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रख दें। इसकी रोजाना विधिवत पूजा करें। अगर आप जैन धर्म से संबंधित हैं माँ पद्मावती की, और सनातन धर्म से संबंधित है माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद इस कपड़े को उठा लें और अलमारी, तिजोरी या फिर जहाँ पैसे रखते हैं उस स्थान पर रख दें। जी बिल्कुल। नंबर 3, अगर आप लगातार कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं तो एक पीले कपड़े में 7 गांठ हल्दी की और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर बांध दें। इसके बाद इसे उस स्थान पर रख दें जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। इसके रखने के 21 दिन बाद इस पीले कपड़े में बंधा सारा सामान बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से हमें कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 4, अगर हमारे विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हैं, तो हर गुरुवार को आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़, घी, हल्दी डालकर गाय को खिला दें। वैसे भी गौ माता की सेवा हमारा परम धर्म है। करीब 7 गुरुवार अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे विवाह के बहुत जल्दी योग बन जाएंगे। नंबर 5, अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं, या फिर मौजूदा नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो रोज़ाना पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें। उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिला दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे गुड़ मीठा होता है ऐसे ही आपको भी मीठा फल मिलेगा। मंगलवार के दिन एक गुड़ की डली को लाल रंग के कपड़े में एक सिक्का रखकर किसी नदी, नहर या समुद्र में बहा दें। जी, अगर आपका सपना है कि आपका अपना घर हो, आप किराए के घर में रह रहे हैं या कोई संपत्ति पाना चाहते हैं, तो गुरुवार वाले दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान अगर हम करते हैं तो यह मनोकामना हमारी बहुत जल्दी पूरी होती है। इसके अलावा रविवार वाले दिन किसी गाय को गुड़ खिलाने से भी मकान बनने के सपना पूरा होता है।
अगर हम किराए के घर में हैं तो हम बहुत जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नंबर 8, गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ में एक मुट्ठी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ की डली रखने से आर्थिक समृद्धि में सुधार आता है। ऐसा हम 5 से 7 गुरुवार लगातार कर सकते हैं। इससे हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। जी, हम दाल पहले दिन रात को भिगोकर रख लेंगे। नंबर 9, ज्योतिष के अनुसार अगर हमारी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत कमज़ोर होकर हमारे कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं या इससे जुड़े कोई भी और दोष आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो अगर हम सनातन धर्म से हैं तो किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने हमें गुड़ चढ़ाना चाहिए। और अगर हम जैन धर्म से संबंधित हैं या हम सनातन से भी हैं तो हम किसी ब्रह्मचारी को गुड़ का दान भी कर सकते हैं। नंबर 10, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, घर से निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा या गुड़ खिलाने से काम में हमारे सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। नंबर 11, जिस घर में सुबह शाम लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में अशांति का माहौल रहता है, उस घर में आपको भी पता है कि महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं पारिवारिक तंगी की वजह से, पैसों की वजह से आपस में भी कलह बन जाता है। तो हम क्या करें? माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गुड़ का यह उपाय सर्वोत्तम है। 1.25 किलो गुड़ किसी ज़मीन में डाल दें। जैसे जैसे वहाँ चींटियाँ उस गुड़ को खाएंगी, परिवार में शांति का माहौल होगा, परिवार में सदस्यों के बीच एक खुशनुमा माहौल बन जाएगा। नंबर 12, अगर आपको तमाम तरह की परेशानियों ने घेर रखा है, सारे काम हमारे बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं, संकटों से हम बच भी नहीं पा रहे हैं, तो हमें कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान का जाप करना चाहिए या संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी को तो हम चना और गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। यह संभव ना हो पाए तो हम मंगलवार को बंदरों को चना और गुड़ खिला सकते हैं या लाल गाय को भी खिलाकर यह उपाय हम कर सकते हैं। जी। नंबर 13, यदि किसी को नींद न आने की बीमारी है, उसे रात को नींद नहीं आती है या बुरे स्वप्न आते हैं, तो सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 किलो गुड़ एक लाल कपड़े में बांधकर रख दें। हर हफ्ते वह गुड़ गाय को डाल दें और नेक्स्ट हफ्ते फिर दूसरा गुड़ रख लें। ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी नींद की जो समस्या है वह ख़त्म हो जाएगी। नंबर 14, अगर आपको बार बार चोट लगती रहती है, दुर्घटना की आशंका रहती है, तो पास के किसी हनुमान मंदिर में जाकर तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ भरकर वहाँ रख कर आ जाएँ। जी। वरना किसी गरीब को हम गुड़ का दान करें तो इससे भी हमारी सभी तरह की समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको जो भी उपाय बता रही हूँ यह सब सटीक हैं, बहुत से लोगों को बताए गए हैं और उन्हें उसके एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। मैंने आपको ये वीडियो इस तरह से बना के देने की कोशिश करी है कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए और बहुत आसान और सरल और सटीक तरीके। अगर आप इन्हें खुद करते हैं, अपनों को भी बताते हैं, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप इन्हें खुद भी करें, इन्हें कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि क्या पता कब हमारा बताया हुआ एक उपाय कब किसकी ज़िंदगी बदल दें, हम किसकी अंधकार में जीवन में रोशनी लाने का काम कर दें। क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा 100 गुना भला होता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप इस वीडियो को खुद भी देखें, औरों को भी शेयर करें या इन रेमेडी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, जिससे कि कभी किसी को ज़रूरत हो तो आप उसे बता सकें। ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।